पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 2 वचन 19 से 22। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण भवन के रूप में हुआ है, जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बने। सुसमाचार संत लूकस 6 वचन 12 से 19। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। मनन चिंतन। आज माता कलीसिया संत सिमोन और संत यूदा थदेउस का पर्व मनाती है। इन महान संतों के प्रति लोगों में विशेष भक्ति है, विशेष रूप से संत यूदा थदेउस के प्रति। संत जूड को असहाय परिस्थितियों में फंसे हुए लोगों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है। न केवल संत सिमोन और संत जूड, बल्कि अनेक प्रेरितों और संतों की नींव पर ही इस आध्यात्मिक भवन का निर्माण हुआ है, जिसके हम भी सदस्य हैं। माता कलीसिया आधुनिक संसार की चुनौतियों के समक्ष अडिग होकर डटी हुई है और शैतान के सारे आक्रमणों को निष्क्रिय कर देती है। माता कलीसिया इस दुनिया के लिए नैतिकता के आदर्श के रूप में उपस्थित है। प्रभु यीशु ने स्वयं प्रेरितों की नींव पर इस आध्यात्मिक भवन का निर्माण किया है। उन्होंने प्रार्थना के बाद उनको अपने साथ रहने और संसार में भेजे जाने के लिए चुना था। प्रभु यीशु ने उन्हें अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए तैयार किया था। उन्होंने हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसी तरह प्रार्थना की है। उन्होंने हमें हमारे नाम से पुकारा है और चुना है। भले ही हम प्रेरितों और शहीदों की तरह नींव के पत्थर नहीं बन सकते, लेकिन वही ईंटें जरूर बन सकते हैं जो इस भवन को आकार देती हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस परिवार के योग्य सदस्य बनाएं। इसमें प्रेरित और संत हमारे मार्गदर्शक हैं। आमीन।